कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे हैं। ओके, वेरी गुड कि आप लोग बहुत अच्छे हैं। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। मैं हूँ आपकी अपनी नैन्सी मैम हिंदी क्लास के साथ। बच्चों, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने बहुत ही सुंदर सुंदर फ्लावर्स बना के अपनी अपनी मम्मियों को दिए हैं और उनकी प्यारी प्यारी पिक भी मुझको भेजे हैं। तो इसके लिए क्या है, सबको ढेर सारी क्लैपिंग। मुझे बहुत अच्छा लगा। गॉड ब्लेस यू बेटा, आपने बहुत अच्छे से किए हैं। ठीक है बच्चों, आज हम लोग एक्सरसाइज करेंगे, बुक एक्सरसाइज। ओके, जैसे ही आपका वाक्य ज्ञान खत्म होगा आप समझ जाना कि आपका चैप्टर्स क्या है, अब फिनिश हो चुका है। ठीक है, यानी कि अब बुक एक्सरसाइज होगा। और आफ्टर बुक एक्सरसाइज के बाद क्या होगा, आपको एक छोटी सी टेस्ट देनी पड़ेगी हमेशा। ठीक है, तो आपको पता है कि आपकी दो इंपॉर्टेंट बुक है, एक है भाषा माधुरी की बुक और दूसरा है सहज हिंदी रचना प्रवेश की बुक। ठीक है, तो ये दोनों बुक आपको निकाल के रखना है और इसके एक्सरसाइज मेरे साथ करनी है। तो इसके लिए आपको किन किन चीजों की जरूरत है? पेंसिल, इरेजर और आपके ये दोनों बुक। तो चलिए हम लोग बुक एक्सरसाइज करते हैं। ओके, हेलो बच्चों, आप यहाँ देख सकते हो सहज हिंदी रचना प्रवेश हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो आप इसको ओपन कीजिए, ये बुक। ठीक है, पेज नंबर यहाँ पर आपको दिए गए हैं 1 to 12 दिखाई दे रहे हैं, पेज नंबर 1 to 12। ओके, आप इसको ओपन कीजिए। यहाँ पर है आपके 3 अक्षर वाले शब्द। ये क्या है? वर्कशीट यानी कि कार्यपत्रक 9। ठीक है बच्चों, दिखाई दे रहा है अच्छी तरह से। तो ये आपको ओपन करना है। सबसे पहले हम लोग इसको बनाएंगे। लिखने वाला है, आप 2 अक्षर बना चुके हो, बनाए हो ना मेरे साथ साथ। इस तरह से चित्र के साथ कैसे इसका चित्रों का नाम लिखना है। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। उपयुक्त शब्द चुनकर चित्रों के नीचे लिखो। ठीक है, तो आप एक चीज भूल रहे हो, लिखने से सबसे पहले आपको क्या करनी है, आपको आज की डेट लगानी है CW, और आज की डेट है आपकी 1010 मई मंथ है, इसलिए 5/21/21। ओके बच्चों, तो आप यहां पर देख सकते हो उपयुक्त शब्द चुनकर चित्रों के नीचे लिखो। इसका मतलब है कि आपको सही शब्द यहां से चुनना है। ठीक है, ये जो आपको दिए हुए हैं ये सारे ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, और इन सारे ऑप्शन में से आपको जो फोटो का सही नाम है उसको यहां पर लिखनी है। उसी को कहा जाता है उपयुक्त, यानी कि सही शब्द। ठीक है बच्चों, दिखाई दे रहा है? अब देखो, आपको यहां मैं ऑप्शन पढ़ दे रही हूं। श हरा शहर, ब टना बटन, स अड़ा का सड़क, क लसा कलश, ह वना हवन, भ वना भवन, क माला कमल और क लमा कलम। ठीक है, ये सारे ऑप्शन दिए गए हैं। अब ये बताओ, ये पहला पिक्चर जो है ये क्या है? आप देख सकते हो ये क्या है? इसमें गाड़ियां चलती हैं, साइकिल चलती हैं, रिक्शा चलती हैं, बस चलते हैं। तो ये क्या है? ये है सड़क। क्या है बच्चों? सड़क। अब ये भी स है, लेकिन ये स नहीं है, ये श है। क्या ये? श। शहरा शहर है, तो ये तो है नहीं। ये है बटन, बटन, ये भी नहीं है। ये क्या है? स अड़ा का सड़क, मुझको मिल गया, यानी कि रोड। तो आपको क्या करनी है, जो है उसको छोटी सी करनी है कट, और इसका नाम को लिख देनी है यहां पे बड़े बड़े सुंदर सुंदर। स अड़ा का सड़क। हो गए बच्चों? दिखाई दे रही है? अब नेक्स्ट पिक्चर देखो, ये क्या है? ये राष्ट्रीय फूल है, यानी कि नेशनल फ्लावर, कमल। क्या है ये बच्चों? कमल। तो मुझको क से शुरू होता है ना कमल, तो मुझको क देखनी है। यहाँ पर क नहीं है, ये भी क नहीं है यहाँ पे शुरू में, ये तो ब है। ये है, ये तो हो चुकी है। यहाँ है क, तो इसको हम लोग पढ़े कलश कलश। नहीं, ये तो कलश है, ये भी नहीं है। ये है हवन हवन, ये है भवन भवन, ये है कमला कमल। तो मिल गया मुझको कमला कमल। तो इसको क्या करनी है आपको? कट। ओके, और कहाँ कर लिखनी है आपको? इस कमल के नीचे में। तो खूब सुंदर सा बड़ी बड़ी आपको लिखना है क मा ला।
कमल। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पिक्चर देखें हम लोग। अब ये बताओ ये क्या है, इस फोटो को देख करके आप क्या लगता है? हाँ, इसमें क्या है? आग है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? इसमें पूजा की जाती है, उसको क्या बोलते हैं? पंडित जी लोग इसमें पूजा करते हैं ना, तो इसको क्या बोलते हैं? हवन या फिर यज्ञ। ठीक है, तो इसमें हवन करते हैं ना, तो ह देखो खोजो, ये ह नहीं है, ये तो श है, ये है ह नहीं, ये है बा, ये हो चुकी है। ये क है नहीं, ये पढ़ो ह व न हवन। मुझको मिल गए, तो इसको क्या करनी है? कट हवन। अब कहाँ लिखनी है इस हवन के स्पेलिंग को? यहाँ पर। तो धीरे धीरे आपको लिखना है, कट करनी है और खूब सुंदर सुंदर बड़ी बड़ी राइटिंग में आपको लिखनी है हवन। तो जैसे मैं लिख रही हूं, जस्ट लाइक ऐसे ही आपको भी लिखनी है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पिक्चर देखो, ये क्या है? दिखाई दिया? ये है पेन, और पेन को हिंदी में क्या बोलते हैं? कलम। तो आप देखो स्टार्टिंग से, ये क्या है? ये तो है नहीं। श, ये ब है, ये हो चुकी है, ये रहा। कलश कलश, ये भी नहीं है, ये हो चुकी है, तो इसको आप छोड़ दो, जो हो चुकी है उसको छोड़ दो। ये पढ़ो भवन भवन, ये भी नहीं है, ये हो चुकी है, छोड़ दो। अब यहाँ देखो लास्ट में क्या है? कलमा कलम। ओके, वेरी गुड। ये क्या है? कलमा कलम। तो इस कलम को कहां पकड़नी है? इसको करनी है कट। अब लिखना है स्पेलिंग का ला मा कलम। लिखते लिखते का माला कमल मत कर देना बच्चों, का ला मा कलम। ठीक है, अच्छे से देख करके मैच करके लिखना है सुंदर सुंदर राइटिंग में। तो ऊपर के पिक्चर्स आपके हो गए हैं, नीचे के पिक्चर्स हम लोग देखते हैं। नीचे के पिक्चर्स क्या है बच्चों? ये हैं आपके, ये देखो क्या है? घर। क्या है ये? घर। अब घर को बहुत सारा चीज बोला जाता है, मैंने आपको बताया था खूब बड़ी घर होती है, तो उसको क्या बोलते हैं? ठीक है, क्या बोलते हैं? याद आया? यस, भवन। क्या बोलते हैं? भवन। तो घर को हिंदी में भवन भी बोला जाता है। ठीक है बच्चों, तो हम लोग भा देखें, कहाँ है भा? खोजो। ये है भा नहीं, ये है भा नहीं, ये हो चुकी है, ये है भा नहीं, ये हो चुकी है। अब यहाँ देखो, ये दोनों हो चुकी हैं, तो ये बचा है भवन भवन। यस, तो हम लोग इसको भी करते हैं कट, और कहाँ लिखेंगे? इस भवन के नीचे में। क्या आपने पढ़ा था? भा व ना भवन। ठीक है बच्चों, अब ये हो गया। अब ये देखो, ये क्या है? ये क्या है? ये तो बोलती भी थी, आपने इसकी आवाज सुनी है ना? यस, ये आपके शर्ट में होती हैं। तो ये क्या है बच्चों? यस, ये 3 अक्षर से बनने वाले शब्द हैं बटना, बटन। इसके 2 आइज भी होते हैं और 4 आइज भी होते हैं। ठीक है, तो ये है बटन। तो हम लोग खोजें बटन की स्पेलिंग कैसे लिखी रहती है? ये है ब नहीं, ये है शहर शहर। ये देखो बटना बटन। मुझको मिल गए बटन, तो इसको करनी है कट। कहाँ लिखनी है? इनके फोटो के पास नीचे में। क्या है बटन की स्पेलिंग? ब ट और ना, बटन। दिखाई दे रहा है कैसे मैं बड़ी बड़ी सुंदर सुंदर राइटिंग में लिख रही हूं? जस्ट लाइक आपको ऐसे ही लिखना है। अब नेक्स्ट आपके 2 पिक्चर रह गए हैं। ठीक है, ये क्या है? ये देखो, ये है कलशा कलश। ठीक है, तो हम लोग सर्च करें कलश कहाँ लिखी हुई हैं। आपके 2 ऑप्शन है, यही 2 बचा है। ये तो शहर शहर है, ये तो है नहीं। ये दोनों हो चुके हैं, बाकी के भी सब हो चुके हैं, तो ये बची हुई हैं। ये क्या है? कलश, कलश, यही है। तो इसको कट करके आपको कहाँ लिखनी है बच्चों? नीचे में। क्या लिखनी है? का ला कौन वाली श है बताओ? सब्जी वाला कि शलजम वाला? यस, शलजम वाला। कलश कलश, वेरी गुड। अब आप यहां देखो, ये क्या है? सिटी। सिटी को क्या बोलते हैं? शहर। तो एक ही नाम बची हुई है जो आपका नहीं हुआ है। यहां से आप पीछे से देखो, सारे कट हो चुके हैं, सामने वाली बस आपकी कट नहीं हुई है। ये क्या है? शहरा शहर। ओके बच्चों, तो इस शहर को हम लोग क्या करेंगे? हम लोग लिखेंगे। ठीक है बच्चों, कहाँ लिखेंगे?
इनके नीचे में। तो क्या है? श, ये वाली श है, ठीक है, वो वाली स नहीं है। श ह र शहर। हो गया बच्चों आपके शहर स्पेलिंग। ओके, अब नीचे क्या है ये भी आपको मैं एक बता दूंगी, बाकी आपको क्या करनी है ये दोनों आपको बनानी है। मैं बता दे रही हूँ, 3 अक्षर वाले हैं। खानों में दिए गए वर्ण। खानों मतलब ये देखो यहाँ पे बॉक्स बने हैं, छोटे छोटे बॉक्स दिखाई दे रहा है। छोटे छोटे बॉक्स में आपको अक्षर लिखी हुई है, यानी कि लेटर लिखी हुई है। तो खानों में दिए गए वर्ण, इसको वर्ण भी बोलते हैं। खाली स्थानों में लिखकर शब्द बनाओ, यानी कि इस जो खानों में दिए गए हैं, इस बॉक्स में जो वर्ण दिए गए हैं, अक्षर दिए गए हैं, इस अक्षर को आपको खाली जगह में लिख करके एक अच्छे से शब्द बनाना है। ठीक है बच्चों, तो जैसे ये क्या दिया हुआ था श, यहाँ खाली था तो रेड से लिख दिया गया है श। अब कौन सा शब्द बना? शहदा, शहद। तो आपको लिख करके उसको पढ़ना भी है, ठीक है। ओके, सेकंड क्या लिखा हुआ यहाँ पे? फ। क्या है बच्चों? फ। तो ये खाली जगह कौन सा? यहाँ पे ब्लू लाइन है ना, खाली है। तो यहां पर इस फ को उठा करके कहां लिखनी है? यहां पर। हो गया। अब आपने ये फ उठा करके यहां लिख दिया। अब इसको पढ़ो, क्या है? सफर, सफर। सफर का हिंदी होता है इंग्लिश होता है जर्नी। क्या होता है? जर्नी, यानी कि सफर करना, वन प्लेस टू अनदर प्लेस जाना। आप कहीं से जाते हो ना, गोरखपुर टू दिल्ली, गोरखपुर टू मुंबई, ठीक है, तो ये होता है सफर, कहीं पर जाना, घूमना, जर्नी करना, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है बॉक्स में, यानी कि खानों में कौन सा वर्ण है? ना। तो इसको कहां लिखना है? खाली जगह पर। तो ये खाली जगह है, यहां पर मैंने लिख दिया ना। ऊपर से आपको क्या करनी है? स्लिपिंग लाइन को मिला देनी है, ठीक है ना। अब पढ़ो, ये क्या है? मदन, मदन। क्या हो गया बच्चों? मदन, मदन। वेरी गुड। नेक्स्ट है आपके स, ठीक। तो यहां खाली है, यहां पर आपको स लिख देनी है। अब पढ़ो, क्या है? सबक, सबक। यानी कि आप अगर गलत करोगे तो आपको सबक भी मिलेगा, ठीक है, यानी कि शिक्षा मिलता है, ठीक है, सबक मिलता है, ठीक है। तो बच्चों आपके इसी तरह से ये 2 बॉक्स भी आपको क्या है? होमवर्क में आपको करनी है। तो आपके होमवर्क क्या है बच्चों? आपको आज की डेट लगानी है 10/10/5/21, ठीक है। तो ये दोनों आपको खाली स्थान में इस तरह से भरनी है, जैसे मैंने अभी भरा है। देख लिया बच्चों। अब आपका क्या है? ये आपका 3 अक्षर से बने सब फिनिश हो गए। तो इसको मैं कर देती हूं क्लोज, ठीक। आपका होमवर्क आपको पता चल गया है, पेज नंबर आपको पता चल गया है। अब आप निकाल लीजिए भाषा माधुरी की बुक, ठीक है बच्चों। भाषा माधुरी की बुक आपने निकाल लिया है। तो भाषा माधुरी की बुक में इसको मैं टर्न करती हूं, ठीक, और एक बार टर्न करती हूं। ये रहा, ये है पहचाने और लिखें, ठीक है। पहचाने मतलब इसका फोटो पहचानना है और लिखना है। तो सबसे पहले हम लोग इसका पेज नंबर देख लेते हैं बच्चों। इसका पेज नंबर सेंटर में है, एकदम बीचों बीच। ये क्या दिया हुआ है आपको? 1818। इसके पेज नंबर कितने हैं बच्चों? 1818, ठीक है, आपको दिखाई दिया है पेज नंबर। ओके बच्चों, अब हम लोग इसमें क्या करेंगे? ये है आपका HW। क्या है आपका? HW। ये है बहुत इजी, क्योंकि अभी आपने जस्ट सहज हिंदी रचना में आपने बनाया है, ठीक है। तो ये मैं आपको क्लास वर्क नहीं करूंगी, ये मैं आपको क्या करूंगी? HW दूंगी। इसको मैं बता देती हूं कैसे आपको बनाना है। चित्र के नाम का छोटा अक्षर, यानी कि कुछ मिसिंग है आपका अक्षर, यानी कि वर्ड, ठीक है, खाली स्थान में लिखें। अब आप देखो, ये एक पेन है, ठीक है, और पेन को हिंदी में क्या बोलते हैं? अभी आपने सहज हिंदी रचना में देखा है, क्या बोलते हैं? कलम, कलम। तो मैं एक लिख दे रही हूं, बाकी आपको बनानी है। तो ये है कलम, कलम। का लिखा हुआ है, ला नहीं लिखी है, मां लिखा हुआ। कौन सा छूट गया है? कौन सा मिसिंग है जो अपने घर में रुक गया है? ये है कलम, कलम, ठीक है बच्चों। तो आपको क्या करनी है? यहां पर ला लिख देनी है, कलम, कलम, ठीक है बच्चों। अब क्या है नेक्स्ट पिक्चर?
माला मल है लास्ट में। स्टार्टिंग में आपको क्या लिखनी है, आप इस फोटो को देख करके सोचो। ये है माहा, क्या है ये फोटो देखो आप। वैसे ही यहां पर है आपके होमवर्क, ये क्या है, ठीक है, ये आपको सोचनी है। और ये क्या है, र अड़ा, ठीक, ये क्या है, स अड़ा, और क्या होता है ये आपको देखनी है, ठीक है। तो ये सारे आपको क्या करनी है, जो छोटा अक्षर है आपको भरनी है। अगर नहीं आता है, नहीं समझ में आता है, तो आपके पीछे में भी आपको यहाँ पर फोटो के साथ बनी हुई है, ठीक है। आप अपनी बुक को पलटोगे, टर्न करोगे, तो आपको पिक्चर्स के साथ इसका नाम भी दिया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको करना है, अपने से बनाना है, क्योंकि आपने पढ़ लिया है 3 अक्षर पिक्चर्स के साथ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अक्षरों को जोड़कर शब्द बनाएं। अब क्या है, इस बॉक्स में क्या है, इसका अलग अलग बॉक्स में नाम है, ठीक है। अब अलग अलग बॉक्स से आपको एक ही रूम में नाम को लिखनी है, ठीक है। ये अलग रूम में है, 1 रूम में, ये 2 रूम में, ये 3 रूम में। तो सबको मिलाकर के एक बड़े से हॉल में लिखना है एक साथ, ठीक है। बा टा ना, जैसे आपने 2 अक्षर के शब्द में लिखा था ना, जस्ट लाइक वैसे ही। ये क्या है, भ व ना, ये भी अलग अलग रूम में है, इनको एक बड़ी सी रूम में लिखना है, ठीक है। ये भी है म ग रा, मगर। तो सारे फोटो बच्चों बहुत अच्छी तरह से देख देख करके प्रैक्टिस करो, उसके बाद लिखो आप, ठीक है। तो क्या होगा, आप बहुत अच्छे से, आपको जब फोटो पूछा जाएगा तो आप विद स्पेलिंग, यानी कि आपको जब मैं बोलूंगी मगर तो आप मगर लिख पाओगे, भवन बोलूंगी तो आप भवन लिख पाओगे, बटन बोलूंगी तो बटन लिख पाओगे, ठीक है बच्चों। तो ये है आपका होमवर्क, ठीक, भाषा माधुरी में। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। कल के लिए आप तैयार रहना, क्योंकि आपका है हिंदी डिक्टेशन का टेस्ट, यानी कि जो भी आपके मम्मी पापा बोलेंगे वो आपको लिख करके देनी है, वो भी बिना देखे, बिना चिटिंग किए हुए, नीट एंड क्लीन, साफ सुंदर राइटिंग में, ठीक है बच्चों। ओके बच्चों, फिलहाल आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में वापस आप अपनी नैन्सी मैम के साथ हिंदी डिक्टेशन के साथ मिलेंगे। ओके बच्चों, आपने बुक एक्सरसाइज कर ली है अच्छी तरह से, आपको होमवर्क मिल गया है। सहज हिंदी रचना प्रवेश में भी आपको कुछ होमवर्क मिली है, और भाषा माधुरी की बुक में भी आपको होमवर्क मिली है, ठीक है। आप कोशिश करो कि अपने सारे होमवर्क आप खुद से कर सको, ठीक है। मैं क्या पढ़ा रही हूँ चैप्टर की स्टार्टिंग से ही आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, है ना। अगर नहीं आया है तो उसके लिए आपकी नैन्सी मैम है, आप उससे एनी टाइम कभी भी उनको कॉल कर सकते हो, मैसेज के द्वारा आप पूछ सकते हो, या फिर कैंपस के ऐप में आप अपनी प्रॉब्लम आप मुझसे शेयर कर सकते हो, ठीक है बच्चों। तो आपके आज क्या है, बुक एक्सरसाइज फिनिश हो चुके हैं। अब आपका क्या होगा नेक्स्ट डे, यस, तो आपका नेक्स्ट डे एक छोटी सी टेस्ट है। कौन सी टेस्ट, हिंदी डिक्टेशन की। जैसे ही ये सारे डिक्टेशन आपके फिनिश हो जाएंगे, ठीक है, उसके बाद आपके 4 अक्षर के शब्द शुरू होंगे। जब वो फिनिश हो जाएंगे तब एक बार में आपके 2 अक्षर, 3 अक्षर एंड 4 अक्षर के आपके क्या होंगे, छोटी सी टेस्ट होंगे, तीनों चैप्टर्स मिला करके, ठीक है बच्चों। एग्जाम के क्वेश्चन कैसे आते हैं, किस तरह के पैटर्न के होते हैं, आपको मैं कई बार पढ़ाने के साथ साथ बताई हूँ। आपको कुछ पिक्चर्स दिए जाते हैं, उनका नाम आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। नाम लिखा रहेगा, पिक्चर रहेंगी, उसको क्या करना पड़ेगा, आपको मैच करना पड़ेगा। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन है, मैं आपको दूंगी, ठीक है। इसीलिए उसकी तैयारी आपको मेरे साथ साथ, जैसे मैं आपको पढ़ाती हूँ, आपको मेरे साथ साथ ही करनी है, ठीक है, ताकि आपको एक बार में इतना ज्यादा ना पढ़ना पड़े, ठीक है। कोई बात नहीं बच्चों। ओके बच्चों, कल का डिक्टेशन के लिए आप तैयार रहना, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, खुद से देना है इसलिए, ठीक है बच्चों। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में वापस आप अपनी नैन्सी मैम के साथ मिलेंगे। ओके बच्चों, बाय बाय एंड टेक केयर।